नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, इस क्रम में आज हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एवं शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में देख लेते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। दोस्तों, 13 मई 1459 ईस्वी को 13 मई 1459 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, इस दिन कौन सी एकादशी होती है दोस्तों? निर्जला एकादशी भी इसे कहते हैं, निर्जला एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन शनिवार को राव जोधा द्वारा रिद्धि बाई, जिसे करणी माता कहते हैं, करणी माता के हाथों नींव रखी। दोस्तों, इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? 13 मई 1459 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। बार कौन सा था दोस्तों? शनिवार। राव जोधा द्वारा रिद्धि बाई यानी कि करणी माता के हाथों इसकी नींव रखी गई। और संवत कौन सा था दोस्तों? विक्रम संवत 1515 था। उस समय विक्रम संवत कौन सा था दोस्तों? 1515। दोस्तों, कहीं कहीं यह तिथि कौन सी दी गई है? 12 मई। कहीं कहीं 12 मई दी गई है और कहीं कहीं 13 मई दी गई है। तो दोस्तों, 13 मई 1459 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, और यह कौन सी एकादशी है दोस्तों? निर्जला एकादशी को, बार शनिवार को राव जोधा द्वारा रिद्धि बाई यानी कि करणी माता के हाथों इस दुर्ग की नींव रखी गई। दोस्तों, दुर्ग की नींव में स्वेच्छा से बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन था? राजिया भाभी। कौन था दोस्तों? राजिया भाभी। इन्हें क्या किया गया था? जो नींव थी दुर्ग की, उसमें क्या है? जिंदा चिनवा दिया गया था। तो स्वेच्छा से बलिदान देने वाला व्यक्ति, स्वेच्छा से बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? राजिया भाभी था। और दोस्तों, यह किसके अनुसार है? गौरी शंकर ओझा के अनुसार। जो स्वेच्छा से बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन था? राजिया भाभी। किसके अनुसार? गौरी शंकर ओझा के अनुसार। गौरी शंकर ओझा के अनुसार स्वेच्छा से बलिदान देने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था दोस्तों? राजिया भाभी था। दोस्तों, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था राव मालदेव ने। तो आधुनिक निर्माता कौन था? राव मालदेव। इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन था? इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता राव मालदेव था।
तो दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों इस दुर्ग की नींव कब रखी गई? 12 या 13 मई 1459 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बार शनिवार राव जोधा द्वारा रिद्धि बाई के हाथों यानी करणी माता के हाथों इस दुर्ग की नींव रखी गई। और विक्रम संवत कौन सा था दोस्तों? 1515। दोस्तों गौरी शंकर ओझा के अनुसार स्वेच्छा से इस नींव में बलिदान देने वाला व्यक्ति कौन था? राजिया भामी था। दोस्तों इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन थे दोस्तों? राव मालदेव थे। दोस्तों अब इस दुर्ग की श्रेणियां देख लेते हैं। दोस्तों किस किस श्रेणी में यह दुर्ग आता है? दुर्ग की श्रेणी सबसे पहले तो है दोस्तों यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि यह कहां पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यह दोस्तों कहां पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दोस्तों यह एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। क्यों आता है दोस्तों? क्योंकि जो इसका जो रास्ता है पहुंचने का, इस दुर्ग तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बड़ा दुर्गम है। यह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर सेना का चक्रव्यूह है। इस दुर्ग के चारों ओर सेना होती थी। इसके अलावा दोस्तों पारस दुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि इस दुर्ग में सुदृढ़ परकोटा था। तो दोस्तों यह पारस दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और इस दुर्ग क्या है? में सुदृढ़ परकोटा था। दोस्तों इस दुर्ग के चारों ओर 20 से 150 फुट ऊंची क्या बनी हुई थी? दीवार बनी हुई थी। कितनी? 20 से 150 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी तथा यह दीवार 12 से 20 फुट तक चौड़ी थी। चौड़ी कितनी थी? 12 से 20 फुट तक चौड़ी थी। तो दोस्तों यह दुर्ग पारस दुर्ग की श्रेणी में भी आता था। इसके अलावा यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता था। यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता था क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे। इस दुर्ग के चारों ओर क्या थे? बड़े बड़े वृक्ष होने के कारण यह वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता था। तो दोस्तों यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता था क्योंकि चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित था। इसके अलावा वन दुर्ग की श्रेणी में आता था। दुर्गम रास्ता होने के कारण एरण दुर्ग की श्रेणी में आता था। यह सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता था और पारस दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता था। अब दोस्तों इस दुर्ग के उपनाम देख लेते हैं। इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? दोस्तों इसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़। और इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह मोर की आकृति के समान यह दुर्ग है। मोर की आकृति के समान होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। मयूर यानी मोर के समान आकृति के कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। इसको विहिंग कूट भी कहते हैं क्योंकि पक्षी के समान आकृति के कारण विहंग कूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? पक्षी के समान आकृति के कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? विहिंग कूट कहते हैं। इसे सूर्यगढ़ भी कहते हैं और मिहिरगढ़ भी कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? सूर्यगढ़
इसे शूरगढ़ भी कहते हैं और इसे मिहिरगढ़ भी कहते हैं। दोस्तों इसे शूरगढ़ भी कहते हैं और महिरगढ़ भी कहते हैं। इसे जोधा की ढाणी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोधा की ढाणी। जोधा की ढाणी भी कहते हैं। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? जोधा की ढाणी भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? गढ़चिंतामणि दुर्ग। इसे क्या कहते हैं? गढ़चिंतामणि दुर्ग। इसे क्या कहते हैं? गढ़चिंतामणि दुर्ग। गढ़चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। इसे गढ़चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। इसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? कागमुखी दुर्ग। और इसे कागमुखी दुर्ग क्यों कहते हैं? क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यह आगे से सकरा व पीछे से चौड़ा है। यह आगे से सकरा तथा पीछे से चौड़ा होने के कारण इसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इसके उपनाम कौन कौन से हो गए? एक तो मयूर ध्वजगढ़, मोर के समान आकृति होने के कारण। दूसरा विहंगकूट, पक्षी के समान आकृति होने के कारण इसे विहंगकूट कहते हैं। इसे सूर्यगढ़ भी कहते हैं। इसे मिहिरगढ़ भी कहते हैं। दोस्तों इसे गढ़चिंतामणि भी कहते हैं। इसे गढ़चिंतामणि भी कहते हैं और इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों इसे कागमुखी दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आगे से सकरा व पीछे से चौड़ा है, इस कारण इसे कागमुखी दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कौन कौन सी श्रेणियों में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों इसके उपनाम कौन कौन से हो गए? मयूर ध्वजगढ़ हो गया, इसका विहंगकूट हो गया, शूरगढ़, महिरगढ़, कागमुखी दुर्ग। दोस्तों जोधा की ढाणी, एक नाम और बताया था दोस्तों मैंने, जोधा की ढाणी। इसके अलावा गढ़चिंतामणि। तो दोस्तों ये आपकी श्रेणियां हो गई किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की, कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है। इसके अलावा इसके उपनाम हो गए। अब है दोस्तों इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजे। दोस्तों सबसे पहले इस दुर्ग के प्रमुख दरवाजों में लोहा पोल को लेते हैं। लोहा पोल, और इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के राजा राव मालदेव ने। लोहा पोल का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? जोधपुर के राजा राव मालदेव ने करवाया था। जोधपुर के राजा राव मालदेव ने करवाया था। और दोस्तों कब करवाया था? 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में। और दोस्तों इस दरवाजे का पुनर्निर्माण जोधपुर के राजा विजय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के राजा विजय सिंह ने करवाया था। किसका पुनर्निर्माण? लोहा पोल का पुनर्निर्माण। और कब करवाया था दोस्तों? 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में। इसका निर्माण तो 1548 ईस्वी में राम मालदेव ने करवाया था, तथा इसका पुनर्निर्माण विजय सिंह ने कब करवाया था दोस्तों? 1752 ईस्वी में। दोस्तों जो लोहा पोल है यहां पर मामा भांजे की छतरी है। यहां पर मामा भांजे की छतरी है। लोहा पोल के पास किसकी छतरी है दोस्तों? मामा भांजे की छतरी है। और दोस्तों ये मामा भांजे कौन थे? धन्ना और भीमा। धन्ना व भीमा। धन्ना भीमा
की छतरी है। लोहा पोल के पास मामा भांजे यानी धन्ना व भीमा की छतरी है। और दोस्तों धन्ना और भीमा कौन थे? यह क्या था? पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। ये पाली के जागीरदार, पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजों में एक दरवाजा कौन सा है दोस्तों? लोहा पुल। दोस्तों इसका निर्माण राम मालदेव ने करवाया था 1548 ईस्वी में, तथा इसका पुनर्निर्माण जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने 1752 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों जो दरवाजा है लोहा पुल, इसके पास क्या है? किसकी छतरी है? मामा भांजे की छतरी है, यानी कि धन्ना व भीमा की छतरी है। और दोस्तों ये धन्ना व भीमा कौन थे? ये पाली के जागीरदार मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। अगला दरवाजा कौन सा है दोस्तों? जयपुर। अगला दरवाजा कौन सा है दोस्तों? जयपुर। और दोस्तों इस जयपुर का जो निर्माण करवाया था वह 1808 ईस्वी में मानसिंह द्वारा करवाया गया था। 1808 ईस्वी में मानसिंह द्वारा करवाया गया था। किस दरवाजे का निर्माण? जयपुर का निर्माण। और दोस्तों यहां पर लगे जो लोहे के दरवाजे हैं वह महाराजा अभय सिंह के काल में निमाज के अमर सिंह उदावत कहां से लाए थे? अहमदाबाद से लाए थे। दोस्तों यहां लगे जो लोहे के दरवाजों को अभय सिंह के काल में, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के काल में कौन लाया था? निमाज पाली के अमर सिंह उदावत लाए थे। निमाज पाली के अमर सिंह उदावत लाए थे। और कहां से लाए थे दोस्तों? अहमदाबाद से लाए थे। अहमदाबाद से लाए थे। कौन लाए थे दोस्तों? अमर सिंह उदावत लाए थे। और किसके काल में लाए थे? जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में लाए थे। दोस्तों जो जयपुर है इसके बाईं ओर कीरत सिंह सोड़ा की छतरी है। कीरत सिंह सोड़ा की छतरी है। और कीरत सिंह सोड़ा 1808 ईस्वी में जयपुर के विरुद्ध युद्ध में लड़े थे। जयपुर के विरुद्ध युद्ध में गए थे। तो दोस्तों जो जयपुर है इसके बाईं ओर किसकी छतरी है? कीरत सिंह सोड़ा की छतरी है। दोस्तों इस दुर्ग में कीरत सिंह सोड़ा की छतरी और है। और दोस्तों 1808 ईस्वी में कीरत सिंह ने जयपुर की सेना से युद्ध लड़ा था। अगला दरवाजा है फतेहपुर। अगला दरवाजा कौन सा है दोस्तों? फतेहपुर। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और खालसा समाप्त होने पर इस जो दरवाजा है उसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह द्वारा खालसा क्या है समाप्त होने पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी को। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तब खालसा समाप्त हो गया था। किससे? जोधपुर राज्य से। तो दोस्तों उस समय अजीत सिंह ने क्या किया? फतेहपुर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इस दुर्ग में और कौन कौन से दरवाजे हैं? इस दुर्ग में अमृतपुर, इसे इमरती
पोल भी कहते हैं। क्या है? एक दरवाजा और है अमृत पोल, इसे क्या कहते हैं? इमरती पोल भी कहते हैं। इसके अलावा लखना पोल, लखना पोल कौन सा दरवाजा है दोस्तों? लखना पोल, ध्रुव पोल, भैरव पोल, ध्रुव पोल और भैरव पोल। तो दोस्तों कौन कौन से दरवाजे और हो गए? फतेह पोल, अमृत पोल, लखना पोल, ध्रुव पोल व भैरव पोल। इसके अलावा लोहा पोल व जय पोल। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख दरवाजे हैं। अब दोस्तों इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर, इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? आनंद घन मंदिर, आनंद घन मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर और नागडेची माता का मंदिर। तो दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? आनंद घन मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, नागडेची माता का मंदिर। तो और दोस्तों आनंद घन मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने। महाराजा अभय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? आनंद घन मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर का। और दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर और नागडेची माता का मंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा राव जोधा ने करवाया था। जोधपुर के राजा राव जोधा ने करवाया था। और दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर और नागडेची माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। दोस्तों चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, जबकि नागडेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। नागडेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी है। नागडेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। दोस्तों अब इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? कौन कौन से प्रमुख महल हैं? दोस्तों एक है फूल महल, जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। फूल महल, फूल महल इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। इसके अलावा फतेह महल, फतेह महल इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। इसके अलावा मोती महल, इसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। मोती महल, मोती महल इसका निर्माण महाराजा शूर सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण? मोती महल का निर्माण। इसके अलावा दोस्तों श्रृंगार चौकी महल, श्रृंगार चौकी
महल। दोस्तों इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। दोस्तों श्रृंगार चौकी में क्या होता था? जोधपुर के राठौड़ों का राज्याभिषेक होता था। जोधपुर के राठौड़ों का राज्याभिषेक होता था। जोधपुर के राठौड़ों का राज्याभिषेक कहाँ होता था? श्रृंगार चौकी महल में होता था। इसके अलावा तख्त निवास महल, तख्त निवास महल, तख्त निवास महल, कौन सा महल दोस्तों? तख्त निवास महल। और यह राजाओं का शयनागार था। राजाओं का क्या था? शयनागार। राजाओं का शयनागार था, यानी कि सोने का स्थान था। कौन सा? तख्त निवास महल। और दोस्तों इसके अलावा था चौखेलाभ महल। चौखेलाभ महल, चौखे लाभ महल। दोस्तों जो चौखेलाभ महल था वह अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। चौखेलाभ महल किसके लिए प्रसिद्ध था? भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। और दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था वह राम मालदेव ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राम मालदेव ने किसका निर्माण करवाया था? चौखेलाभ महल का निर्माण किसने करवाया था? राम मालदेव ने करवाया था। तो दोस्तों फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने, मोती महल का निर्माण सूर सिंह ने, श्रृंगार चौकी महल का निर्माण तख्त सिंह ने। और जो दोस्तों यहाँ पर जोधपुर के राठौड़ों का राज्याभिषेक होता था। इसके अलावा तख्त निवास महल राजाओं का शयनागार। और दोस्तों चौखेलाभ महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण राम मालदेव ने करवाया था। और क्या क्या चीजें दोस्तों इस दुर्ग में? दोस्तों भूरे खां की मजार। इस दुर्ग में क्या है? भूरे खां की मजार। इसके अलावा मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1805 ईस्वी में मान सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1805 ईस्वी में किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण। और यह राजसी पुस्तकालय है। यह कैसा पुस्तकालय है? राजसी पुस्तकालय है। यह राजसी पुस्तकालय है। कौन सा दोस्तों? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, जिसका निर्माण 1805 ईस्वी में किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। और यह राजसी क्या है? पुस्तकालय है। और दोस्तों यहां पर मैंने पहले ही बताई थी दो छत्रियां हैं, एक तीरथ सिंह सोढ़ा की छतरी और एक मामा भांजे की छतरी। अब दोस्तों दुर्ग में निर्मित प्रमुख जलाशयों के बारे में देख लेते हैं, जल स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख जल स्रोत दोस्तों यहां पर एक तो पदम सर तालाब है। दोस्तों यहां पर एक पदम सर तालाब है, एक रानी सर
तालाब है। पदमसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राम गंगा की पत्नी पद्मावती ने करवाया था। राम गंगा की पत्नी पद्मावती द्वारा पदमसर तालाब का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राम जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया था। जसमादे। और ये कौन थी दोस्तों? राम जोधा की पत्नी। राम जोधा की पत्नी जसमादे ने किसका निर्माण करवाया था? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। दोस्तों इनके अलावा यहां पर दो प्याले नुमा जलाशय भी हैं। दो प्याले नुमा जलाशय भी हैं। दो प्याले नुमा जलाशय भी हैं। कौन कौन से? गुलाब सागर, गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा व गुलाब सागर का बच्चा व गुलाब सागर का बच्चा। अब दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें। तो दोस्तों एक तो है किलकिला तोप। कौन सी तोप है? किलकिला तोप। एक है शंभू बाण तोप। शंभू बाण तोप। नुसरत तोप। इसके अलावा कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप। इसके अलावा बादली तोप। गुब्बारा। कौन कौन सी तोपें हैं दोस्तों? किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, नुसरत तोप, कड़क बिजली तोप, बादली तोप, इसके अलावा गुब्बारा तोप, इसके अलावा गजनी तोप, मीर बख्श तोप, गजनी तोप, गजनी तोप, इसके अलावा मीर बख्श तोप, गजनी तोप, मीर बख्श तोप, इसके अलावा नागपली तोप, रहस्य कला तोप। तो दोस्तों कौन कौन सी तोपें हैं? किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, मीर बख्श, गजनी तोप, नुसरत तोप, कड़क बिजली, बादली, गुब्बारा, नागपली, रहस्य कला तोप आदि तोपें हैं। दोस्तों किलकिला तोप है वह कहां से लाई गई थी? गुजरात से लाई गई थी। दोस्तों कहां से लाई गई थी? गुजरात से लाई गई थी। और ये 1400 रुपए में क्रय की गई थी। कितने रुपयों में क्रय की गई थी? 1400 रुपयों में क्रय की गई थी। और किसके माध्यम से क्रय की गई थी? विजय राज भंडारी के माध्यम से। विजय राज भंडारी के माध्यम से यह तोप किलकिला तोप है कितने रुपयों में क्रय की गई थी? 1400 रुपयों में क्रय की गई थी। और यह कहां से लाई गई थी? यह अहमदाबाद से लाई गई थी। गुजरात अहमदाबाद से लाई गई थी। तो दोस्तों कौन सी तोप? किलकिला तोप। दोस्तों शंभू बाण तोप 1730 ईस्वी में अहमदाबाद से लाई गई थी। अहमदाबाद से लाई गई थी। और किसके शासनकाल में? अभय सिंह के शासनकाल में लाई गई थी। अभय सिंह के शासनकाल में। और गुजरात का सूबेदार था सर बुलंद खां को पराजित करके लाई गई थी। तो दोस्तों शंभू बाण तोप सर बुलंद खां जो गुजरात का सूबेदार था
उसको पराजित करके अहमदाबाद से लाई गई थी। और किसके शासनकाल में लाई गई थी? यह अभय सिंह के शासनकाल में लाई गई थी। दोस्तों, गजनी तोप को गज सिंह, महाराजा गज सिंह, गजनी तोप को महाराजा गज सिंह कहां से लाए थे दोस्तों? यह जालौर अभियान से लाए थे। कहां से लाए थे? जालौर अभियान से लाए थे। कहां से लाए थे दोस्तों? जालौर अभियान से लाए थे। किसको लाए थे? गजनी तोप को। और दोस्तों, गुब्बारा तोप कहां रखी गई है? दौलत खाने में रखी गई है। गुब्बारा तोप कहां रखी गई है? दौलत खाने में रखी गई है। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक, रुडयार्ड किपलिंग किसके लेखक हैं? जंगल बुक के लेखक हैं। जंगल बुक के लेखक ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? यह दुर्ग देवताओं, फरिश्तों व परियों द्वारा निर्मित है। यह दुर्ग किसके द्वारा निर्मित है? देवताओं, फरिश्तों व परियों द्वारा निर्मित है। किसने कहा है? जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। इसके अलावा जैकलिन कैनेडी ने क्या कहा है इस दुर्ग के बारे में? जैकलिन कैनेडी ने क्या कहा है? यह इस दुर्ग को 8वां आश्चर्य बताया है विश्व का। विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। दोस्तों, किसने बताया है? जैकलिन कैनेडी ने बताया है। दोस्तों, क्या बताया है? विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। दोस्तों, इस दुर्ग की तलहटी में क्या है? जसवंत थड़ा। इस दुर्ग की तलहटी में जसवंत थड़ा है। और जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और क्यों करवाया था? अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इस जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। दोस्तों, आज हमने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।